स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सेल चैप्टर में आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस और न्यूक्लियस। बोलता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पहले देखेंगे। बोलता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का नेटवर्क है। बोलता है रनिंग थ्रू द साइटोप्लाज्म, और यह पूरे साइटोप्लाज्म में रन करते रहता है। बोलता है सम पार्ट्स आर कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ पार्ट्स जो है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहता है, while others are connected to the cell membrane। और बाकी जो है और जो दूसरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है। बोलता है इट वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर, क्लेडी एंड फुलम। बोलता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले पोर्टर, क्लॉडी और फुलम ने देखा था। मतलब these are present in all cells except prokaryotes and mammalian erythrocytes। बोलता है ये जो है लगभग हर सेल में प्रेजेंट रहता है, सिर्फ प्रोकैरियोटिक और मेमेलियन इरिथ्रोसाइट सेल को छोड़कर। बोलता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ टू टाइप्स। बोलता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स के प्रेजेंट या अब्सेंस के बेसिस पर हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोलता है मेड ऑफ ट्यूबल्स ओनली। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह ट्यूबल से जो है मिलकर बना होता है। बोलता है हेल्प्स इन स्टेरॉइड्स, लिपिड एंड पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस। बोलता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह स्टेरॉइड, लिपिड और पॉलीसेकेराइड का सिंथेसिस करता है। बोलता है राइबोसोम्स आर एब्सेंट। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स एब्सेंट होता है। यही कारण है कि उसका आउटर सरफेस देखने में कैसा लगता है? स्मूथ। बोलता है हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करता है। अब आते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलता है मेड ऑफ सिस्टमी एंड वेसल्स। बोलता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है क्लेस्टमी और वेसल से मिलकर बना होता है। बोलता है यह प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा उस कारण से राइबोसोम्स का जो आउटर सरफेस है वह कैसा हो जाता है? रफ हो जाता है। इसलिए इसका नाम पड़ा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। फंक्शंस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फर्स्ट इट इज ओनली ऑर्गेनेल्स व्हिच कैन मूव विद इन अ सेल। बोलता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो सेल के अंदर मूव कर सकता है। बोलता है सो इट सर्व्स एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। बोलता है इसलिए ये क्या करता है? ये एक चैनल का काम करता है मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करने का, साइटोप्लाज्म के अलग अलग रीजन में या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के रीजन में। ये क्या करता है? मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सेकेंड नंबर बोलता है इट ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। बोलता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यह साइटोप्लाज्म के फ्रेमवर्क का भी काम करता है, टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटी। बोलता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कुछ स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि सेल जो है वो बायोकेमिकल एक्टिविटीज को कर सके। दूसरा बात, यह सेल के लिए इंडोस्केलेटन का भी फॉर्मेशन करने में मदद करता है। थर्ड नंबर इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट, स्टेरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल ईटीसी। बोलता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फैट का सिंथेसिस करता है, स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस करता है और कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करता है। बोलता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजनस बाय प्रोडक्ट। बोलता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डिटॉक्सिफिकेशन, ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करने में, और पॉइजन जो बायो प्रोडक्ट है उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गोल्जी एपरेटस। बोलता है गोल्जी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टाल्क्स कॉल्ड सिस्टर्नी along with some large and spherical vacuoles। बोलता है गोल्जी एपरेटस जो है वह सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है और यह वेसल्स से बाउंडेड होता है
और यह एक दूसरे स्टॉल के साथ कैसा अरेंज होगा, एक दूसरे के साथ पैरेलल अरेंज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम में, है ना। इसके साथ इसके पास कुछ लार्ज जो है और स्फेरिकल वैक्यूल्स भी पाया जाता है। बोलता है इट इज डिस्कवर्ड बाय कैम्ब्रियो गोल्जी। बोलता है गोल्जी अपरेटस का सबसे पहले खोज जो है कैम्ब्रियो गोल्जी ने किया था, इसलिए उनके सम्मान पर इसका नाम गोल्जी अपरेटस, गोल्जियोसोम या गोल्जी बॉडी रखा गया। बोलता है इट इज डिस्कवर्ड बाय कैम्ब्रियो गोल्जी। बोलता है इन प्लांट गोल्जी मेम्ब्रेन इज बाउंडेड। प्लांट में हम लोग सेल में क्या देखते हैं कि गोल्जी मेम्ब्रेन जो है वो बाउंडेड होता है। बोलता है इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, या सिंगल मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है या घिरा होता है। बोलता है इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक। बोलता है यह प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। मेमेलियन आरबीसीज और सीव ट्यूब में यह एब्सेंट होता है, वहां यह नहीं पाया जाता। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपरेटस। फर्स्ट इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लिपिड। बोलता है यह लिपिड के फॉर्मेशन में मदद करता है। सेकेंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेला, या जो है मिडिल लैमेला के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। थर्ड इट इज सेक्रेटरी इन नेचर। बोलता है यह सेक्रेशन करने वाला नेचर का होता है। फोर्थ इट हेल्प्स इन द मेलानिन सिंथेसिस। बोलता है यह मेलानिन के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। पांचवा लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलता है लिपिड और प्रोटीन का सिंथेसिस कहां होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आर पैक्ड एट गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये पैक कहां पर होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में यह पैक होता है। बोलता है दे प्रोवाइड द साइट फॉर असेंबली ऑफ न्यू मेम्ब्रेन मटेरियल। बोलता है न्यू मेम्ब्रेन मटेरियल्स का जहां पर असेंबली होता है उसका साइट कौन होगा, उसका साइट जो है वह गोल्जी अपरेटस होता है। The nucleus, the nucleus is usually a dense spherical or oval organs. न्यूक्लियस जो है सेल का एक सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है जो डेंस स्फेरिकल या ओवल शेप में होता है। बोलता है इन अ यंग सेल इट ऑक्युपाइज अ सेंट्रल पोजीशन। यंग यदि सेल यंग है तो न्यूक्लियस एकदम सेंटर पर पाया जाता है। बोलता है न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियस जो है वह चारों ओर से डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर इनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, which separate it from the surrounding cytoplasm। बोलता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही जो है, न्यूक्लियर इनवेलप ही जो है वह साइटोप्लाज्म के सराउंडिंग से न्यूक्लियस को अलग करता है। बोलता है न्यूक्लियर पोर आर प्रेजेंट इन दिस मेम्ब्रेन टू अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर पोर्स जो है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलाउ करता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। There is a colorless dense sac present inside the nucleus membrane known as nucleoplasm। बोलता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है कलरलेस डेंस फ्लूइड पाया जाता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड कॉल्ड क्रोमेटिन। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो है एकदम धागे के समान जो है एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग क्रोमेटिन या क्रोमेटिन नेटवर्क्स बोलते हैं। दे आर फॉर्म्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वह डीएनए और प्रोटीन का मिलकर बना होता है। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम्स जो है वह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जीन्स जो है वह क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स पर, ये क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स का ये जो आर्म्स है इसको हम लोग क्रोमेटिड्स बोलते हैं, और जीन्स क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड पर पाया जाता है ना। तो बोलता है जीन्स जो है वह हेरिडिटी यूनिट है और डीएनए जो है वह हेरिडिटी कैरेक्टर्स है। जीन्स ही जो है हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर्स को वन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ले जाता है ना। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, बोलता है इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल एंड रेगुलेट्स द सेल साइकिल। न्यूक्लियस क्या करता है, सेल के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसलिए न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। सेल का ब्रेन न्यूक्लियस को बोलते हैं, है ना। उसके अलावा न्यूक्लियस सेल डिवीजन और सेल साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। बोलता है इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरेडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। बोलता है न्यूक्लियस जो है वो जो हेरेडिटी कैरेक्टर्स है उसको ट्रांसमिशन करने में सहायता करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंतर्गत। हम न्यूक्लियस का यदि एक फिगर देखें तो बड़ा आसान है न्यूक्लियस को समझना, है ना। न्यूक्लियस क्या करता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। न्यूक्लियस जो है वह डबल लेयर मेम्ब्रेन से क्या होता है, घिरा होता है ना।
ये न्यूक्लियस जो है ये डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। बाहर के मेम्ब्रेन को हम लोग आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, अंदर वाले को इनर मेम्ब्रेन, है ना। तो ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। और यहाँ जो ये पोर है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, है ना। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर एक छोटा सा और एक न्यूक्लियस होगा, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। इसके अंदर एक कलरलेस जो है डेंस फ्लूइड जो है वह भरा होगा, फिल्ड होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसमें क्या कहते हैं, एक थ्रेड लाइक, इस तरह से एक धागा की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वह न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इस तरह से जाल की तरह। यह एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन नेटवर्क, है ना। और क्रोमोसोम्स के अंदर भी एक छोटा सा ओवल और स्फेरिकल शेप का, राउंड शेप का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं, है ना। क्रोमोसोम्स के अंदर ही हम लोग क्या देखते हैं, डीएनए और क्रोमोसोम्स पाया जाता है। तो न्यूक्लियस जो है वह चारों ओर से डबल लेयर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यह न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में एक पोर पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। यह सब्सटेंस को, मटेरियल्स को अंदर और बाहर जाने में मदद करता है। अब देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस जो है कलरलेस फ्लूइड पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही एक ओवल राउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस, है ना। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के चारों ओर क्या देखते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नेटवर्क होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिन पर जो है वह जीन्स पाया जाता है। यह हमारे हेरेडिटी कैरेक्टर्स को ट्रांसमिशन करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, है ना।